दोस्तों, चैनल पर जितने भी अब तक की मैंने वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस में ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, एक नया टॉपिक आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जो काफ़ी ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस ये एक दिलचस्प टॉपिक होता है और आपके बोर्ड में काफ़ी अच्छे से आता है, और ये 2-2 नंबर के हमारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में नंबर को काफ़ी अच्छा करते हैं। अगर जो बच्चे 90 प्लस पाना चाहते हैं, 90 प्लस पाने का केवल एक फार्मूला होता है कि उनको एक-एक नंबर को कलेक्ट करना है। अगर आप एक-एक नंबर को कलेक्ट करते हुए काम करते हैं तो हमारा 90 प्लस जाना बहुत ही आसान होता है। बच्चे क्या करते हैं कि वो लॉन्ग की ओर भागते हैं और शॉर्ट उनका छूट जाता है। इससे उनका क्या होता है कि 2-2 3-3 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो गलत कर देते हैं। सिंथेसिस बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। इसे आसान हम और आसान बना देंगे आपको। बस अंतर है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, यही अंतर है बेटा। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपके लिए जितना ही टफ था वो उतना ही टफ रहेगा और आपको नहीं समझ में आएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए, हमारा सिंथेसिस क्या होता है। तो सिंथेसिस का एक अर्थ होता है कि एक से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, ये हमारा सिंथेसिस होता है। यानी सिंथेसिस कुछ नहीं है, जो सेंटेंस में बार बार आपको कहते आया हूँ। सेंटेंस जो हमारे बेसिक ग्रामर का पहला लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि सेंटेंस ही हमारा सब कुछ होता है, और आज वहीं पे मैं आया हूँ। सेंटेंस अगर आप जानते हैं तो आप सिंथेसिस को आसानी से कर लेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है, तो आपको बेटा बहुत ही अच्छे समझना है कि सेंटेंस हमारा क्या होता है। तो सेंटेंस जो होता है एक ग्रुप ऑफ ए वर्ड, यानी कि ग्रुप ऑफ ए वर्ड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कि शब्दों का वो समूह होता है जो अपना ये पूर्ण अर्थ देता है। ठीक है, इसका आपने डेफिनेशन भी देखी। तो ग्रुप ऐसा जो वर्ड का होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रेज का भी ग्रुप होता है। तो आइए, सेंटेंस को जानकारी आपको समझ में आ गई बेटा कि सेंटेंस क्या होता है। अभी कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए बेटा हम सीखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। देखिए, सेंटेंस जो हमारा होता है बेसिकली 4 प्रकार का होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड मल्टीपल। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। अब कुछ बच्चे ये सवाल कर सकते हैं या उनके मन में डाउट आ सकता है कि सर, जो आपने लिखाया है सेंटेंस के टाइप, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। मैंने तो पढ़ा है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ये सब मैंने सेंटेंस पढ़े हैं। आपने ये क्यों नहीं बताया। देखिए बेटा, सेंटेंस का 2 आधार होता है। पहला जो सेंस के बेस पर होता है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर के बेस पे होता है। अगर हम बात स्ट्रक्चर की करते हैं तो जो आपके सामने लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर बेस का है। ठीक है, और जो आपने पढ़ा है वो सेंस के बेस पर था। कोई दिक्कत बेटा। तो सेंस के बेस पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जो कि आपने पहले से बचपन से पढ़ते आए हो। अब हमको सीखना है कि सेंटेंस जो स्ट्रक्चर का बेस होता है, अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ते हैं तो सेंटेंस हमारा कितने प्रकार का होता है बेटा। सेंटेंस हमारा 4 प्रकार का होता है। देखिए, आप किताबों को अगर पढ़ते हैं तो किताबों में आपको 3 ही मिलेगा बेटा। 3 क्या क्या मिलेगा आपको, सिंपल मिलेगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स मिलेगा। 3 ही मिलेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ मल्टीपल भी लिखा रखा है, जो कि बहुत ही रेयर बुक में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीपल सेंटेंस क्या होते हैं आपको समझाऊंगा आगे। चलिए, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बेटा। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में बेसिकली एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि फाइनाइट वर्ब। देखिए, फाइनाइट वर्ब और वर्ब एक ही होता है। फाइनाइट का मतलब कि एक ऐसा वर्ब जो निश्चित हो, यानी एक ऐसा वर्ब जिसपे टाइम का इफेक्ट पड़ता हो। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। उसके बाद हमारा आता है बेटा कंपाउंड, सॉरी कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमको सीखना है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो सबसे आसान तरीका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बेसिकली 1 प्रिंसिपल क्लास होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान करने का केवल एक तरीका है, प्रिंसिपल क्लास का होना और सबऑर्डिनेट क्लास का होना। अब सर प्रश्न आता है कि सर ये सबऑर्डिनेट क्लास क्या है और प्रिंसिपल क्लास क्या है। तो आपको बता दें बेटा कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होता है और हमारा जो प्रिंसिपल क्लास होता है, प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, किसी वाक्य का एक ऐसा क्लास जो किसी दूसरे क्लास पर आश्रित ना हो, यानी कि किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी पे डिपेंड ना करता हो, वो स्वयं पे डिपेंड करता हो, यानी कि वो स्वयं अपना भाव प्रकट कर लेता हो। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस का अपना एक अर्थ होता हो, यानी वही हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कि ऑल द टीचर्स लव हिम, तो यहाँ पे ऑल द टीचर लव हिम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है बेटा, बेसिकली
ऑल द टीचर लव हिम बिकॉज द ही रिस्पेक्ट देम। तो यहाँ पे जो हमारा ऑल द टीचर्स लव हिम है, ये वास्तव में देखा जाए तो हमारा प्रिंसिपल क्लास है। क्यों प्रिंसिपल क्लास है? क्योंकि इसका अपना पूरा अर्थ है बेटा, कोई दिक्कत? तो ये हमको समझ में आ गया कि हमारा प्रिंसिपल क्लास क्या होता है। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है बेटा। तो सबऑर्डिनेट क्लास आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हो, यानी कि ऐसा क्लास जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता हो। देखिए सिंपल सी पहचान है, जिस क्लास की शुरुआत में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता हो वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होता है। ठीक है, इसमें हमको बिल्कुल पहचानना या चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको लगभग में सबऑर्डिनेट क्लास दिखा दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा और वही बेसिकली पेपर में आते हैं, आप उसको याद करके समझ जाएंगे। ठीक है, अब आइए अगला है बेटा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? तो इसमें वन प्रिंसिपल क्लास होते हैं और मोर देन वन हमारे कोऑर्डिनेट क्लास होते हैं। अब कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट क्लास का मतलब कि एक ऐसा क्लास जिसकी शुरुआत बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से होती है, वो हमारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट क्लास होते हैं। ठीक है, अब हमने दो सेंटेंस को आपको बताया, एक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, एक कंपाउंड के बारे में बताया। देखिए मल्टीपल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा सेंटेंस यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे प्रिंसिपल क्लास के साथ साथ कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों होते हैं, वो हमारे हो गए बेटा मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब कि जिसमें दोनों क्लास समान रूप से आए, मतलब कि जिसमें मिनिमम एक हमारा होना चाहिए सबऑर्डिनेट और एक होना चाहिए कोऑर्डिनेट। तो अगर ऐसे कोई क्लास है बन के हमारा सेंटेंस बनता है तो हमारा मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, सबसे आसान सेंटेंस है मल्टीपल लिखना, उससे आसान है कंपाउंड लिखना, उससे आसान है कॉम्प्लेक्स लिखना, और जो सिंपल होता है उसका नाम ही है सिंपल। देखिए इसको टफ नहीं है, केवल हमारे अंतर का फेर होता है। हम यही नहीं जान पाते हैं कि कौन सा हमारा कंजंक्शन लगने से हमारे ये कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं। आइए बेटा कंपाउंड का एक एग्जांपल आपको देता हूं। तो आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि कंपाउंड सेंटेंस का आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आप देख सकते हैं आई वेंट टू अयोध्या एंड आई सा राम मंदिर। यहाँ पे दो सेंटेंस है बेटा। पहला है आई वेंट टू अयोध्या, मैं अयोध्या गया, एंड आई सा राम मंदिर, और मैंने राम मंदिर देखा। तो जो बेटा हमारा पहला वाला दिया गया है आई वेंट टू अयोध्या, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, और आई सा दा मंदिर ये बेटा हमारा कोऑर्डिनेट क्लास है। अब कोऑर्डिनेट क्लास क्यों है बेटा? ध्यान दें कि इसकी शुरुआत एंड से हो रही है। किससे हो रही है बेटा? एंड से। तो एंड से शुरू होने वाला वाक्य बेटा कोऑर्डिनेट क्लास कहलाता है, और एंड क्या है? एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इसकी जानकारी आपको हो गई बेटा। अगला एग्जांपल, रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तेज भागो भैया कहीं ट्रेन छूट ना जाए। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा रन फास्ट हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लास है, और यू विल मिस द ट्रेन ये हमारा बेटा कोऑर्डिनेट क्लास है। क्यों है कोऑर्डिनेट क्लास? क्योंकि इसकी शुरुआत अदरवाइज से हो रही है, और अदरवाइज जो हमारा है बेटा, अदरवाइज कौन सा है? ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या है हमारा बेटा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबके समझ में आ रहा है बेटा? यानी वाक्य की शुरुआत अगर किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हो रही है तो आने वाला सेंटेंस हमारा बेटा कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। कोई दिक्कत बेटा? आइए तो फाइनली हमने आपको सिखाया कि कॉम्प्लेक्स की पहचान क्या होती है, कंपाउंड की पहचान क्या होती है, मल्टीपल की पहचान क्या होती है, और सिंपल की पहचान क्या होती है। सिंपल जिसमें कोई कंजंक्शन ना लगा हो, वन सब्जेक्ट वन वर्ब हो। कॉम्प्लेक्स जिसमें वन प्रिंसिपल क्लास और वन सबऑर्डिनेट क्लास हो। कंपाउंड जिसमें वन प्रिंसिपल क्लास एंड मोर देन वन कोऑर्डिनेट क्लास हो। एंड मल्टीपल क्या होते हैं बेटा? जिसमें प्रिंसिपल क्लास के साथ साथ में सबऑर्डिनेट क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास ये तीनों मौजूद हों तो हमारा मल्टीपल कहलाता है बेटा। तो हम सीखे बेटा। अब आइए हम सीखते हैं कि कैसे सिंपल सेंटेंस को हम सिंथेसाइज करते हैं। तो आइए बेटा प्यारे बच्चों, सिंपल सेंटेंस को सिंथेसाइज करने का तीन तरीका है। पहला हमारा है पार्टिसिपल, दूसरा है जीरंड, और तीसरा हमारा है इन्फिनेटिव। देखिए बेटा जीरंड और इन्फिनेटिव मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक ग्रामर के लेक्चर में पढ़ा दिया है। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में या जो नीचे दिया गया हमारा जो लिंक है आप उस पर जाकर के इन्फिनेटिव का और जीरंड का आप क्लास देख सकते हैं। और अगर जो बच्चे नहीं पहचान पा रहे हैं, देखिए नीचे आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, हमारे दोनों लेक्चर को आप बेसिकली देख लीजिएगा। तो ये हमारे बेसिक ग्रामर के हैं। अगर आप बेसिक ग्रामर जानते हो तो भी आप सिंपल सेंटेंस को आसानी से कर ले जाओगे। आइए बेटा वन बाय वन सीखते हैं। पार्टिसिपल से कैसे बनाया जाता है, जीरंड से कैसे बनाया जाता है, और इन्फिनेटिव से कैसे बनाया जाता है। कोई दिक्कत?
तो पहले हम सीखेंगे कि पार्टिसिपल से हम कैसे किसी सिंपल सेंटेंस को सिंथेसाइज करते हैं। पार्टिसिपल पार्टिसिपल बेसिकली तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ प्रश्न है सर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट क्या है और परफेक्ट क्या है। तो वन बाय वन सीख लेते हैं बेटा। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल ये बेटा बेसिकली सीखने के लिए आपको हमारा लेक्चर जो बेसिक ग्रामर का जीर एंड फ्रेज का था उसको आप जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने जीर एंड फ्रेज देख रखा है, जीर एंड फ्रेज की जानकारी है, तभी आप इस परफेक्ट पार्टिसिपल को समझ सकते हो, क्योंकि इसकी पहचान सेम है बेटा। वहां मैंने आपको बताया था कि किसी क्रिया में कर या करके लगा हो, किसी क्रिया में, ध्यान दें बेटा, किसी क्रिया में कर या करके लगा हो तो बेसिकली हमारा क्या होता है बेटा, जीर एंड फ्रेज कहलाता था, यानी कि जीर एंड कहलाता था वहां। सेम पहचान यहाँ भी है बेटा। अगर किसी क्रिया में कर या करके लगा हो और उस क्रिया में परफेक्शन पाया जाता हो, परफेक्शन का मतलब कि वो काम पूर्ण माना जाता हो, ठीक है। आपको डिफरेंट मैं बता दूंगा जब इसका सिंथेसाइज किया जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। अब हम किसी सिंपल सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे सिंथेसाइज करते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बेटा कि जब एक ही करता, पहले तो ये जान जाते हैं कि हम कब और किस कंडीशन पे हम किसी भी दो सेंटेंस को या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ के एक बनाएंगे। तो वो कंडीशन है बेटा कि जब एक करता, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी एक सब्जेक्ट जब एक समय में, यानी कि वो दो कार्य को एक साथ करे, ठीक है, तो वहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम किसी सिंपल सेंटेंस को सिंथेसाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया बेटा, सी वेंट आउट, सी वॉज स्माइलिंग। ये अलग अलग दो सेंटेंस हमारे दिए गए बेटा, पहला है सी वेंट आउट और दूसरा है सी वॉज स्माइलिंग। तो यहाँ पे हम दोनों को देखिए बेटा, इन दोनों में सब्जेक्ट जो हमारा है, बेसिकली देखिए दोनों सब्जेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल से तभी बनेगा जब हमारा सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में, यानी कि जितने भी सेंटेंस हो, मान लीजिए हमारे पास 10 सेंटेंस हैं, तो 10 सेंटेंस का ध्यान दें बेटा, 10 सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक है, सी, यानी कि वो एक लड़की की बात हो रही है, यानी कि हम इसे जनरली बना सकते हैं बेटा सी वेंट आउट। और हम दो सेंटेंस में, ध्यान है बेटा, बेसिकली दो सेंटेंस में एक सेंटेंस को हम क्या करेंगे बेटा, इफेक्टिव करेंगे, यानी एक को हम पूरे ऐसे उतार लेंगे। अब प्रश्न है, चाहे आप पहले वाले को उतारो चाहे आप बाद वाले को उतारो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने आपको बना दिया है कि सी वेंट आउट स्माइलिंग, ठीक है, वो मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। हम ये भी कह सकते हैं कि गोइंग आउट सी वॉज स्माइलिंग, ठीक है, बाहर जाते हुए वो मुस्कुरा रही थी, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, हम दोनों को किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ आप चाहे पहले वाले को, देखिए बनाते समय इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस, दोनों में किसी एक सेंटेंस को हमको हटाना है, यानी कि दो सेंटेंस में से किसी एक को हमको गायब करना है और एक को ऐसे उतार लेना है। हमने क्या किया है, पहले वाले को उतार लिया है, दूसरे वाले को क्या कर दिया है, सब्जेक्ट गायब कर दिया है। तो कैसे बनाना है, ऐसे कुछ समझ आ रहा बेटा। देखिए अगला आइए, तो कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम किसी सिंपल सेंटेंस को सिंथेसाइज करते हैं, सबके समझ आ रहा है बेटा। आइए, सबके समझ में आ रहा है। अब आइए तो अगला देखते हैं बेटा हम, पास्ट पार्टिसिपल। जब कोई वाक्य पास्ट में होकर एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि हम उसे, यानी ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, द शिप वाज बर्न्ड, द पीपुल सा इट, यानी कि इसे हमने कंबाइन किया है कि द पीपुल सा बर्न शिप, लोगों ने जले हुए जहाज को देखा। अब प्रश्न यहाँ पे आता है बेटा, देखिए ध्यान से, हो सकता है कुछ बच्चे ना समझ पाए, तो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। अभी आप केवल क्लास को, लेक्चर को समझिए, दूसरा जो लेक्चर हमारा होगा उसमें मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली कम समझ में आती हैं। तो इस लेक्चर को पूरा देखिए, अगले लेक्चर को आपको क्या करना है बेटा, थ्योरी के रूप में हम सिखाएंगे आपको। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल में और पास्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर होता है, इसको समझते हैं हम। तो डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर होता है, समझते हैं इसको हम। तो मैंने दो सेंटेंस आपको दे रखे हैं, दोनों सेंटेंस को मैं समझाता हूँ। देखिए ये क्लास केवल हमारी बेटा थ्योरी की है, प्रैक्टिकली क्लास अलग में दूंगा जब मैं आपको मार्कर से समझाऊंगा कि कैसे सेंटेंस को हम बनाते हैं, कि इस क्लास में हो सकता है कुछ ना समझ में आए आपको, ठीक है। चलिए, तो दोनों सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए, पहले वाले में दिया गया है, यानी कि पहले वाले को आप पढ़ेंगे तो लड़कों ने मरते हुए पक्षी को देखा, यानी कि देखने का काम और पक्षी के मरने का काम दोनों साथ साथ हो रहा था, यानी कि लड़कों ने, ध्यान से समझिए बेटा हिंदी को,
लड़कों ने मरते हुए पक्षी को देखा, यानी देखने का काम और पक्षियों के मरने का काम दोनों साथ साथ हो रहे थे। दूसरा सेंटेंस क्या बेटा, लड़कों ने मरे हुए पक्षी को देखा, यानी पक्षियों के मरने का कार्य लड़कों के देखने से पहले हो गया। यानी कि इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो पहले पक्षी मर गया है, उसके बाद बच्चे यानी कि जिस मरे हुए पक्षी को देख रहे हैं, यानी पक्षी के मरने का काम पहले हो गया है और उसके बाद बच्चों ने यानी लड़कों ने उन्हें देखा। तो कैसे इसमें सेंटेंस में डिफरेंट है बेटा, सबके समझ आ रहा है बेटा। अब आइए पास्ट पार्टिसिपल से कैसे बनाते हैं, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल से कैसे बनाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल ये क्या होता है बेटा, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में कि यदि एक कार्य दूसरे कार्य के प्रारंभ होने से पहले समाप्त हो जाए तब दोनों वाक्यों को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं और हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने सेपरेट सेंटेंस दे रखा है, ही बिल्ट ए हाउस इन ए सिटी फुल स्टॉप ही लेफ्ट हिज विलेज। मैंने कंबाइन किया है, मैंने पहले वाले सेंटेंस को इफेक्टिव किया है, यानी कि पहले वाले सेंटेंस को तोड़ दिया है, उसके सब्जेक्ट को गायब कर दिया है। कंबाइन क्या बना बेटा, हैविंग बिल्ट ए हाउस इन ए सिटी कॉमा ही लेफ्ट हिज विलेज। घर में यानी शहर में घर बनाकर उसने गांव छोड़ दिया। तो फाइनली हमने सीखा बेटा कि कैसे इसे समझते हैं, आपको सबके समझ आ रहा बेटा। यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल से हम किसी सेंटेंस को कैसे, यानी किसी सिंपल सेंटेंस को कैसे हम सिंथेसाइज करते हैं, सबके समझ में आ रहा है बेटा। तो फाइनली मैंने सीखा कि कैसे किसी सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल के द्वारा हम सिंथेसाइज करते हैं। तो ये था मेरा कुछ समझाने का तरीका। अब आइए बेटा थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा, यानी कि मैं एक 1 बाय 1 तीन चार सेंटेंसेस को अच्छे से समझाता हूं ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो समझ जाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम फाइनली 3 सेंटेंस को बनाकर आपको सिखाते हैं। पहला सेंटेंस मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू बनाएंगे, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू बनाएंगे और तीसरा परफेक्ट, और तीनों को मैं एक ही कॉन्सेप्ट में समझते हैं। ध्यान दें बेटा, हमारे पास 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 में से एक को गायब करना होगा। आप चाहे पहले वाले को गायब कर दो चाहे लास्ट वाले को गायब कर दो, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। आइए बेटा, तो देर न करते हुए हम सीखते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे पहले में 2 सेंटेंस है, ही सॉ ए लायन, दूसरा है ही रैन अवे। तो हम क्या बनाएंगे बेसिकली बेटा, ध्यान रखें, हम ही को गायब करके यहां लिख देते हैं सी में आईएनजी लगा दिया हमने, सीइंग ए लायन, कॉमा, और इसको सेम सेम उतार दीजिए बेटा, ही रैन अवे। हो गया। अब आइए इसको सीखते हैं बेटा। तो 2 सेंटेंस इसमें भी है, इसको हम बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू, क्योंकि इसमें पास्ट पार्टिसिपल ऑलरेडी दिया गया है। तो टायर्ड है तो हमने बनाया टायर्ड। अब यहां हम बेटा दा भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, द टायर्ड ट्रेवलर, कॉमा, दूसरे वाले को सेम सेम उतार दो बेटा, पूरा उतार दो ऐसे, ही सैट इन द शेड ऑफ ए ट्री। कोई दिक्कत। अब आइए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं हम। तो ही कंप्लीट है, ही को गायब कर दो बेटा, और परफेक्ट में हमको हैविंग लगाना है, तो हम हैविंग लगा दिए, और कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म आएगा, तो कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होता है। हिज होमवर्क को ऐसे उतार देंगे, हिज होमवर्क, यहां कॉमा लगाइए बेटा, और ही वेंट होम, ही वेंट, और यहां हमने लिख दिया होम। ठीक है। फाइनली मैंने आपको अच्छे से समझाया बेटा। यहां आपको 2 सेंटेंस है, एक को ही तोड़ना है, चाहे आप पहले को तोड़ दो चाहे बाद में। मैंने पहले वाले को तोड़ा है, आप चाहो तो दूसरे वाले को तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं बेटा, जिसको सुटेबल बैठेगा हम उसी को तोड़ के बनाते हैं। तो फाइनली मैंने आपको सिखाया बेटा कि किसी सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल के थ्रू कैसे हम सिंथेसाइज करके एक बनाते हैं। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, और साथ में बेटा अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करते रहें, और जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो भी इसका फायदा लाभ उठाते रहें बेटा। गुड डे, हैव अ नाइस डे।